सुखी हो, शांति हो, जीवन में संतोष हो, हर एक व्यक्ति चाहता है। और इसीलिए वो धाम करता है, इसलिए वो व्रत करता है, इसलिए वो पूजा पाठ करता है, इसलिए वो यज्ञ करता है, इसलिए वो तीर्थ करता है। उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में संतोष हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो। यही ना, यही सबको चाहिए ना। नहीं तो कौन पूछ रहा है भगवान को? भगवान को भी कोई नहीं पूछ रहा है। अगर जिसको अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छा सब कुछ है, उसे भगवान की जरूरत ही नहीं। भगवान की जरूरत किसे है? जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जो असहाय है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कहता है कि भगवान मुझे तेरी जरूरत है। वो काम भी इसलिए करता है। तो भगवान की आवश्यकता हम सबको, उसकी दया की आवश्यकता हम सबको, और हम उसकी दया पाएंगे कैसे? हमने पूजा करके देख लिया, हमने पाठ करके देख लिया, हमने धाम करके देख लिया, हमने तांत्रिकों से मिलके देख लिया, पंडितों से मिलके देख लिया, साधु संतों से मिलके देख लिया, लेकिन हमारे जीवन में वो बात नहीं ठहर पाई जिस चीज की खोज हम शुरू से कर रहे हैं। तब साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक रास्ता बताया। वो रास्ता क्या बताया? अगर हम चाहें तो उस महादेव शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। बस यही सरल रास्ता उन्होंने बताया। ना कोई तप करना, ना कोई पाठ करना, ना कोई व्रत करना, ना कोई धाम करना, केवल ये दिल से कह देना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य। बस अगर ये बात आप ईमानदारी से कह सकते हैं तो महादेव आपका हाथ पकड़ ले। भाई इतनी ही बात आप अगर कहने में ईमानदारी रख सकते हैं कि महादेव आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आप देखिए आपके जीवन की डोर को महादेव अपने हाथों में अपने आप ले लेते हैं। ना किसी पूजा की जरूरत, ना किसी पाठ की जरूरत। कल रात को रिंकू दीदी का फोन आया शाम को कि गुरु भाई मौसम विभाग बोल रहा है बहुत बारिश है आज के दिन, तो चिंता हो रही है। हमने कहा कि महादेव का काम करने वाला भी अगर चिंता में रहने लगे तो फिर फायदा क्या महादेव को गुरु मानकर। देखो मौसम है कि नहीं ठीक। परशुराम भैया को हमने फोन किया। परशुराम भैया का लड़का बहुत ज्यादा तबीयत खराब, उल्टी दस्त बंद ना हो, सुबह रात भर परेशान, सुबह 4 बजे से डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैंने इनको फोन किया 9:30 बजे के आसपास, और ये बड़े उदास होकर बोले कि गुरु भाई ऐसे ऐसे हाल है, मैं चर्चा में कैसे आ पाऊंगा। मैंने फोन रखा, महादेव से दया मांगा, बात किया। 5 मिनट बाद इनका दोबारा फोन आ गया कि लड़का ठीक हो गया। हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो वापस घर आ गया और वो भैया यहाँ पर आ गया। तो बात है कि वो महादेव हमारी सुनता तो है, बात है हमारी प्रार्थना को वो सुनता है, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो भगवान हमारी बात को सुने। अगर हम इस बात में कामयाब हो गए कि वो भगवान हमारी बात को सुने, तो आप समझ लीजिए कि जीवन में कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा। और करना क्या है उस भगवान से जुड़ने के लिए? वो भगवान हमारी बात सुनेगा कैसे? केवल ये ईमानदारी से कह देना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। दूसरी बात चर्चा करें, दूसरों को भी बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरी बात, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करें। हम गुरु भाई बहुतों से पूछे, सबसे पूछ रहे थे एकजुट क्यों नहीं हो रहे, एकजुट क्यों नहीं हो रहे। देखिए कल मेरी चाचा की लड़की है, मेरी बहन खुशी, उसने मेरे से कहा कि भैया आप जितना प्यार करते हो महादेव से, मैं कैसे कर सकती हूँ महादेव को प्यार। तो मैंने कहा बच्ची जिसे दुनिया प्यारी लगती है उसको महादेव प्यारे नहीं लग सकते। जिसे दुनिया प्यारी लगेगी उसे महादेव प्यारे नहीं लगेंगे। जिसको महादेव प्यारे लगेंगे वो फिर उसे दुनिया प्यारी नहीं लगती। जो मिल जाए उसी में खुश है। और जो प्याज रोटी खाकर मुस्कुरा सकता है तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। जो प्याज रोटी खाकर मुस्कुरा सकता है, जो टूटी हुई झोपड़ी में रहकर हंस सकता है, जो फटे कपड़े पहनकर भी दूसरों की मदद कर सकता है, उसको दुख देने के लिए पूरे ब्रह्मांड के मालिक में ताकत नहीं। गुरु अपने शिष्यों को ऐसा बना देता है, हर परिस्थिति में आपको खुश रखना सिखाता है।
बात मेरे को इससे क्या मतलब कि दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है, महत्वपूर्ण है कि मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने से 10 आदमी ने शिव को गुरु मान लिया, अब वो चले या ना चले मैं उनका ठेकेदार नहीं हूं, मैं अपना ठेकेदार हूं। मैं वादा खिलाफी नहीं करता, मैं वादा खिलाफी नहीं। अगर मैंने माना कि शिव मेरे गुरु हैं तो मैं शिष्य बनकर दिखाऊंगा, भले उसका परिणाम बाहर कुछ भी हो, पर मेरे जीवन पर मेरे गुरु का प्रभाव देने तक पड़ता रहना चाहिए। मुझे तो अपने गुरु का काम करना पड़ेगा, मेरे साथ कोई चले या ना चले, कोई मेरी मदद करे या ना करे, क्योंकि जब हम परिणाम देखने लगते हैं तो हमारे पैर रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, अपने आप रुक जाते हैं। जब हम ये देखने लगते हैं कि कोई चल ही नहीं रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है, तो आप ही नहीं चल पाओगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमको अपने गुरु से इतना प्रेम करेंगे कि नियम के माध्यम से वो शिव गुरु हमें वो उन लोगों की संगत में अपने आप ले जाने लगते हैं जो जगे हुए हैं, और शिव गुरु अपने आप उन लोगों से दूर करने लगते हैं जो सोए हुए हैं। समझ रहे हैं? सोए हुए लोगों से शिव गुरु अपने शिष्य को हमेशा बचा कर रखते हैं। तो सोया हुआ कौन है? जो शिव को गुरु मानकर शिव की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जो शिव को गुरु मानकर 3 नियम नहीं करता वो सोया हुआ है, और शिव गुरु अपने शिष्य को ऐसे लोगों से बचा कर रखते हैं। बात समझ, ऐसे लोगों से बचा के रखते हैं।